नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज बात करेंगे सेवी ऑफिसर ग्रेड ए रिक्रूटमेंट के बारे में। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 110 असिस्टेंट मैनेजर की जो है यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। और इसमें जो सैलरी है आपकी वो 1,84,000 रुपए पर मंथ तक रहने वाली है। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पोस्ट नेम मैंने आपको बता ही दिया। ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती है। सेबी क्या है? सेबी जो है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सेबी का फुल फॉर्म हो गया। अब बात कर लें वैकेंसीज की, तो टोटल 110 वैकेंसीज हैं। सैलरीज में आपकी जो है वो 1,43,000 रुपए से लेकर के 1,84,000 पर मंथ तक रहने वाली है। जॉब लोकेशन जो है वो इंडिया में आपको कहीं भी दी जा सकती है। इसके एप्लीकेशन जो है वो 30 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और 28 नवंबर तक चलेंगे। तो देखिए, आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 30 अक्टूबर से लेकर के 28 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस स्ट्रीम के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, जनरल स्ट्रीम के लिए 56 वैकेंसीज हैं। लीगल स्ट्रीम जो है उसके लिए यहाँ पे 20 वैकेंसीज हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप देख सकते हैं कि 22 वैकेंसीज हैं। रिसर्च की जो स्ट्रीम है उसके लिए 4 वैकेंसी हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 3 वैकेंसी हैं। और इंजीनियरिंग, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसी हैं और सिविल इंजीनियर के लिए आप देख सकते हैं 3 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल यहाँ पर 110 वैकेंसी हो जाएंगी। तो ये हो गया वैकेंसी का ब्रेकडाउन। अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो उसमें देखिए, ये जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसकी कट ऑफ डेट रखी गई है 28 नवंबर 2025। यानी कि 28 नवंबर 2025 तक आपके पास ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो देखिए, जनरल स्ट्रीम के लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इनमें से कोई एक होना चाहिए, जो कि मिनिमम 2 साल की हो और वो किसी भी डिसिप्लिन में हो चल जाएगी। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए ला में, और लगाए और का मतलब अथवा, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो ला में, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, या फिर कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पे हो, या फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो। तो इन सब में से कोई भी अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं लीगल स्ट्रीम की। तो देखिए, लीगल स्ट्रीम के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, और वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम की। इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, किसी भी ब्रांच में हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, जिसके साथ साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए मिनिमम 2 साल की। और वो होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक। अब बात कर लेते हैं रिसर्च स्ट्रीम की। तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, जो कि मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? इकोनॉमिक्स में हो, या फिर कॉमर्स में, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या फिर इकोनोमेट्रिक्स में हो, स्टैटिस्टिक्स में हो, फाइनेंस में हो, या फिर किसी इसी से रिलेटेड फील्ड में हो। तो इसके आप जो नोटिफिकेशन है उसको पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है, उसका पीडीएफ हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम की, तो इसके लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल। और आपके पास हिंदी ट्रांसलेशन होना चाहिए विद इंग्लिश के साथ एक सब्जेक्ट के तौर पर बैचलर डिग्री में, और मास्टर डिग्री तो आपकी हिंदी में होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये नहीं है, तो फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में, या फिर इंग्लिश में, या फिर इकोनॉमिक्स में, या फिर कॉमर्स में, जिसके साथ साथ हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर आपके पास बैचलर डिग्री लेवल पे होना चाहिए। तो इन दोनों में से आपके पास कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। फिर बात करें सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए, तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। तो ये देखिए, ये सारी हो गई क्वालिफिकेशन। अब देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं फाइनल ईयर में हूं तो मैं अप्लाई कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। तो उसके लिए देखिए, बताया गया है नोटिफिकेशन में कि अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप एलिजिबल तो हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपको अपना फाइनल मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट्स है वो इंटरव्यू के टाइम के समय प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपका जो रिजल्ट है और उसके बाद आपकी जो डिग्री है और वो फाइनल मार्कशीट है, वो आपको इंटरव्यू तक मिल जानी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के समय आपको वो दोनों चीजें वहां पर देनी होंगी। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन के बारे में। अब देखिए, एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, जैसे कि जनरल स्ट्रीम, आईटी स्ट्रीम, रिसर्च के लिए और ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो अगर आप इन चारों स्ट्रीम, जिसमें से जनरल वाली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च वाली और ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लीगल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें लॉ की डिग्री मांगी गई है, तो इसके लिए आपके पास 2 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक वकील के तौर पर, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास इसमें जो है उस वर्क से रिलेटेड, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर का वर्क होता है, उसका एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है।
तो देखिए जनरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च और ऑफिशियल लैंग्वेज, ये स्ट्रीम में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए किसी भी हाल में आपकी एज लिमिट जो है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बात इसमें लिखी है। और ये चीज 30 सितंबर 2025 से कैलकुलेट की जाएगी, यानी एज लिमिट के लिए 30 सितंबर 2025 कट ऑफ डेट है। आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1995। इसका मतलब है कि आपका जो जन्म है वो 1 अक्टूबर 1995 को या उसके बाद होना चाहिए। अगर उससे पहले आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उससे पहले जन्म हुआ है तो आप 30 साल से ऊपर हो जाएंगे, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप 1 अक्टूबर 1995 को भी पैदा हुए थे तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन और उसके बाद पैदा हुए हैं तो भी भर सकते हैं, लेकिन अगर उससे पहले पैदा हो गए हैं तो आप नहीं भर सकते। अब बात कर लेते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन की। तो देखिए एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है अपर एज लिमिट में, ओबीसी को 3 साल का, और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनको 10 साल का। और अगर वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 13 साल का, और अगर वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है अपर एज लिमिट में। अब मिनिमम एज लिमिट इसमें नहीं बताई गई है, तो इसका मतलब है कि मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल है। अब बात कर लेते हैं इसमें सैलरी और बेनिफिट्स की। तो देखिए इसमें आपकी सैलरी जो है वो 1,84,000 पर मंथ तक रहेगी, और 1,83,000 पर मंथ भी रहेगी अकोमोडेशन के साथ। अगर आपको अकोमोडेशन मिलेगा यानी कि रहने के लिए घर मिलेगा तो आपकी सैलरी 1,43,000 रहेगी। और अगर घर नहीं मिलता है तो 1,84,000 पर मंथ रहेगी, अगर आप मुंबई में पोस्ट होते हैं तो। ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है आपके लिए, जिसमें डीए, फैमिली अलाउंसेस, लोकल अलाउंसेस, ग्रेड अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, लर्निंग अलाउंसेस, इसमें दुनिया भर के अलाउंसेस जो है आपको मिलते हैं। इसके अलावा देखिए जो सेबी के ऑफिसर हैं इनको कई सारे और भी चीजें मिलती हैं, जैसे कि लीव फेयर कंसेशन भी मिलता है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलते हैं, आई रिफ्लेक्शन, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, और स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीदने के लिए भी स्कीम है इसमें, और लंच के लिए भी स्कीम है। दुनिया भर की चीजें इसमें आपको मिलती हैं, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। तो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेज का है। सबसे पहले फेज 1 जो है वो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम। तो देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें जो है आपका एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी डेट अभी से बता दी गई है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। 10 जनवरी 2026 को आपका ये पेपर होगा। इसमें देखिए इसमें 2 पेपर होंगे, फेज 1 के अंदर 2 पेपर होंगे आपके। और इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। पेपर 1 ये सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन होगा, आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई करें सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन है। ये 100 मार्क्स का होगा और 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। इसमें जनरल अवेयरनेस से, इंग्लिश लैंग्वेज से और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो 30% रहेगी, यानी कि 30% जो है मार्क्स लाने होंगे। फिर पेपर 2 की बात करें तो ये स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा कि आप किस स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं, उसके आधार पर 100 मार्क्स का पेपर होगा। और इसके लिए देखिए केवल 40 मिनट 40 मिनट का ही आपको समय मिलेगा। और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट से, जैसे अगर आपने कॉमर्स के लिए अप्लाई किया तो कॉमर्स से, लॉ के लिए अप्लाई किया तो लॉ से, और अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है वो 100 मार्क्स के 40 मिनट में आपको करने होंगे क्वेश्चन, और इसकी कट ऑफ 40% रहेगी। अब देखिए ये जो पेपर 1 और पेपर 2 जो कि फेज 1 में है, इसमें आपको क्या करना होगा, आपको इंडिविजुअल पेपर कट ऑफ को भी पार करना होगा। यानी कि देखिए पेपर 1 के लिए 30% कट ऑफ है तो उसको भी आपको क्लियर करना है, और पेपर 2 की जो 40% कट ऑफ है उसको भी क्लियर करना है, और एग्रीगेट कट ऑफ दोनों को मिला के जो 40% है फेज 1 की उसको भी आपको क्लियर करना है, तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे फेज 2 के लिए। तो ये आपकी बात हो गई ऑनलाइन एग्जाम जो होना है, स्क्रीनिंग एग्जाम फेज 1 की। तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम फेज 2 की। तो फेज 1 मैंने आपको अच्छे से समझ लिया। अब फेज 2 में जब फेज 1 आप वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो फेज 2 में जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो भी ऑनलाइन यानी सीबीटी पे होगा। अब इसमें देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो लोग फेज 1 क्लियर करेंगे उनको बुलाया जाएगा फेज 2 के लिए। और ये भी इसकी भी डेट देखिए अभी बता दी है, तो कितनी अच्छी बात है। इसमें 21 फरवरी 2026 को आपका ये पेपर होगा, वो 10 जनवरी को होगा और ये 21 फरवरी को होगा। इसमें भी देखिए 2 पेपर रहेंगे, जैसे उसमें 2 पेपर थे इसमें भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन है, इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में करने होंगे, मतलब 100 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट में आपको करना होगा। और ये एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, इंग्लिश का लिखना होगा इसमें आपको। एसेस योर राइटिंग स्किल्स, जैसे कि आप ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, प्रिसाइज कैसे करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आपका कैसा है, ये टेस्ट करने के लिए ये एक राइटिंग स्किल टेस्ट होगा। और इसमें कट ऑफ जो है, इसमें भी कट ऑफ देखिए 30% रखी गई है। फिर पेपर 2 जो है ये स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा, आपने जिस स्ट्रीम से अप्लाई किया है उस स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ये भी 100 नंबर का होगा। और इसका पैटर्न जो है और ड्यूरेशन जो है वो स्ट्रीम के हिसाब से वेरी करेगी, कि आपने किस स्ट्रीम से अप्लाई किया है उस स्ट्रीम के हिसाब से इसका पैटर्न और ड्यूरेशन वेरी करेगा। फॉर जनरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए ये प्राइमरी तौर पर एमसीक्यू लेवल का होगा, और लीगल रिसर्च और ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो देखिए मैंने ये भी बता दिया आपको कि किस हिसाब से रहेगा। और इसमें जो कट ऑफ रहेगी वो 40% रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें भी जैसे फेज 1 में था वैसे ही फेज 2 में भी है। इसमें आपको जो सेपरेट कट ऑफ है वो भी आपको क्लियर करनी होगी, और एग्रीगेट कट ऑफ इसमें, लेकिन देखिए उसमें 40% थी, इसमें 50% है, जो आपको
क्लियर करनी होगी, तभी आप जो है शॉर्ट लिस्ट होंगे। इसमें 1/3 वेटेज रहेगा, जो एग्रीगेट कट ऑफ है, इसमें से 1/3 जो वेटेज रहेगा वो रहेगा पेपर 1 का, यानी कि पेपर 1 का वेटेज कम है, जबकि 2/3 वेटेज रहेगा जो वो पेपर 2 का रहेगा। ये जो एग्रीगेट कट ऑफ है 50% की, उसमें से 20% वेटेज, 20% या 1/3 निकाल लीजिए, उसका वेटेज जो रहेगा वो रहेगा पेपर 1 का, जो ऑल स्ट्रीम के लिए कॉमन है। और जो 2/3 वेटेज रहेगा वो रहेगा स्ट्रीम 2 का, जो कि स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर है आपका, पेपर 2 का। तो इसको आपको एग्रीगेट 50% लाने होंगे, तभी आप फाइनल स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिर बात कर लेते हैं फेज 3, जो फाइनल स्टेज है वो है आपका इंटरव्यू। फाइनल स्टेज में देखिए क्या होगा, जो कैंडिडेट फेज 2 क्लियर करेंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपके फेज 2 के मार्क्स पे, जिसका 85% रहेगा। क्योंकि फेज 1 इसलिए मैंने लिख दिया था, वो स्क्रीनिंग एग्जाम है, उसमें आपकी छटनी करी जाएगी, ज्यादा लोग पेपर भरेंगे तो फेज 1 जो क्लियर नहीं करेगा वो बाहर कर दिया जाएगा। जबकि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बननी है वो फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स पे बननी है। फेज 2 और फाइनल मेरिट लिस्ट में 85% वेटेज जो आपका रहेगा वो रहेगा फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, और 15% वेटेज आपका फेज 3 यानी कि जो फाइनल स्टेज है इंटरव्यू का रहेगा। तो 85% फेज 2 से नंबर मिलेंगे और 15% वेटेज रहेगा आपका इंटरव्यू का, और इस तरह से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने डिटेल से समझा दिया है। अगर आपको समझ में ना आया तो आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई करने के लिए ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसलिए मैंने इसको ध्यान से लिख दिया है, क्योंकि देखिए इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, तो आपको पता ही है, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक के साथ। और थंब इंप्रेशन देखिए आपको व्हाइट पेपर पे चाहिए, ब्लैक और ब्लिंक के साथ। और देखिए इसमें एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगाना है, जो मैं लिख दिया है इंग्लिश में कि आई, फिर अपना नेम हियर बाय डिक्लेयर, और ये सारी चीजें www.com जो लिखी है, ये आपको ऐसे लिख करके ये भी ऑनलाइन लगानी होंगी। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ये सारे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहां से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और साथ देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी हम आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ, और जो रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनसे रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप वहां से जाके अप्लाई कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जबकि एससी, एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है। तो ये हो गया आपकी फीस की बात। अब देखिए ये जो डेट्स हैं ये अपनी कैलेंडर में नोट कर लीजिए। अगर आप नहीं याद रख पाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, तो हम उसमें आपको याद दिलाते रहेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 नवंबर। फेज 1 जो आपका होना है ऑनलाइन एग्जाम वो होगा 10 जनवरी को, 10 जनवरी 2026 को। फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा 21 फरवरी 2026 को, और फिर इंटरव्यू की डेट जो है वो आपको बाद में बताई जाएगी। अभी आप फेज 1 और फेज 2 की तैयारी में लग जाइए। तो बस अब इसमें इतना ही था बताने के लिए। देखिए बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो आप तक लेके आने पे और सारी जानकारी आप तक लेके आने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।